कार्टून और कहानी पे आधारित नीला रंगा सियार। एक समय की बात है। किसी जंगल में नीला रंग का सियार रहता था। वह कई दिन से भोजन नहीं मिलने के कारण बहुत भूखा था। इस तरह पूरा जंगल वह खोज लिया, मगर खाने का कहीं भी कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ। फिर वह खाने की तलाश में भटकते भटकते शहर पहुंच गया। शहर में हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। उसे पता था कि शहर में जानवरों को जान की खतरा रहती है। फिर भी वह डरते डरते भोजन की तलाश में आगे बढ़ता गया। फिर वह चलते चलते और रुक कर बोला, मुझे यहाँ बहुत ध्यान से रहना होगा। मैंने सुना है यहाँ लोग और कुत्ते जंगल से आने वाले जानवरों को मार डालते हैं। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। इतने में कुत्ते ने दौड़ा लिया और वह जान बचाकर भागने लगा। अरे ये क्या, ये कुत्ते तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मुझे इन लोगों से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे खा जाएंगे। वह डरकर एकदम तेजी से भागने लगा और वह दौड़ते दौड़ते लंबी छलांग लगाकर नीले रंग की नाद में कूद गया। लेकिन यह क्या, वह बड़ी सी नाद में कूद गया था। वह घर किसी रंगरेज का था और रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए नाद में रंग घोल रखा था। कुत्ते भी वहाँ कुछ देर भौंकते रहे और वह थक हार कर वहाँ से वो चले गए। आहा, क्या मुसीबत है। चलो मैं जब तक यहीं छिपा रहता हूँ, क्योंकि यही मेरे लिए अभी सुरक्षित जगह है। सारी रात वह उसी नाद में छिपा रहा। जब तक सभी कुत्ते भौंकते भौंकते वहाँ से चले गए थे। और चले जाने के बाद जब थोड़ी माहौल शांत दिखी, माहौल शांत दिखने के बाद कुत्ते ने सोचा, अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। सुबह जब वह नाद से निकला तो पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने एक लंबी सी उबासी ली। फिर अपने गीले शरीर को जोर से झटका। फिर वह यह देखकर हैरान रह गया, नीले रंग की फर्श पर बूंदें बिखर गई थी। फिर सियार ने बोला, अरे यह क्या, मेरा रंग पूरा नीला पड़ चुका है। फिर वह जंगल की ओर निकल पड़ा था। लेकिन यह क्या, वह जहाँ भी जाता
उसे देखकर जंगल के सभी जानवर दूर भागते। अरे भागो 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 भागो। यह कहकर सभी जानवर डर के मारे वहां से भागने लगे। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। उसके सामने बड़े से बड़े जानवर कोई भी नहीं टिक पाता था। यहाँ तक कि उसके सजातीय भाई सियार भी वहां उसे देखकर डर के मारे वहां से भागने लगे। अरे भागो 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 भागो। यह कहकर उसके सजातीय भाई सियार भी वहां से भागने लगे, क्योंकि जंगल में ऐसा किसी भी जानवर का इस तरह का रंग नहीं था। क्योंकि नाद में कूदने के बाद उसका सारा शरीर नीला हो गया था। सभी जानवर डरते डरते मन ही मन सोचने लगे थे, आखिर इस तरह का जानवर आया किधर से। फिर सियार ने बोला, इस तरह से सभी जानवर डरकर भाग क्यों रहे हैं? इसका तो मुझे फायदा उठाना चाहिए। मन ही मन सोचता रहा और वह जंगल में आगे बढ़ता रहा। इस तरह से दूसरा जानवर भी देखकर अचंभित रहे। अरे भाई, आखिर यह कौन सा जानवर है? अरे हाँ भाई, ये कौन सा जानवर है? ठीक कह रहे हो भाई। लेकिन अभी यहाँ से भागो 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 भागो, नहीं तो ये जानवर हम लोगों को खा जाएगा। इस तरह से सभी जानवर को भागते देखकर सियार की दुष्ट योजना देखकर यह ख्याल आई, अच्छा लगता है मेरे नीले रंग से ये सभी डर गए हैं। उन्होंने नीला रंग का ऐसा अजीब जानवर कभी नहीं देखा होगा। चलो अच्छा है, गलती से ही सही, पर किसी तरह मेरे अच्छे दिन तो आ गए। अब मैं इसी बात का फायदा उठाकर चलो सब पे रोब जमाएंगे और इन सब पर राज भी करूँगा। इस सब को योजना को पूरा करने के लिए जानवरों को विश्वास में लेना होगा। अरे रुको भाई रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो? रुको। उसकी बात सुनकर जानवर वहीं पे रुक गए और उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अन्य प्राणियों, देखो मेरा रंग ऐसी रंग है जिसका इस धरती पर अभी तक किसी का कोई रंग नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे खुद अपनी हाथों से बनाकर भेजे हैं इस धरती पर सबका कल्याण करने के लिए। इस संसार में जानवरों का कोई अच्छा शासक नहीं है। तुम्हें जाकर धरती के सभी जानवरों का कल्याण करना है। उन्होंने कहा था कि धरती पर तुम नीलेश्वर महाराज के नाम से जाने जाओगे। अब से मेरा आश्रय यहीं नदी किनारे पास में रहेगा, इसलिए तुम सब जानवरों को बुला लाओ ताकि ऊपर वाले का सभी बात तुम सब लोगों को सुना दूं। उसकी बातों का भोले भाले जानवरों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपना सर हिलाया। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था नीले शरीर वाला ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई दूत है, जो उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ आया हुआ है। उसकी बातों पर सभी जानवरों पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह नीलेश्वर महाराज बोले, जाओ सभी जंगल के जानवर को बुलाकर लेकर आओ।
आज मैं अपना उद्देश्य उन्हें सुना देता हूँ। लगभग सभी जानवर आ चुके थे, मगर जंगल का राजा शेर अभी तक नहीं आया था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था। इतने में खरगोश पहुंचा नीलेश्वर महाराज का बातें बताने के लिए। और वहाँ पहुँचकर बोला, शेर भैया, वहाँ पर एक नीलेश्वर महाराज आए हुए हैं। और वह बहुत ही ज्ञानी हैं। वो बोल रहे हैं, मैं ऊपर वाले का भेजा हुआ दूत हूँ। यह सुन शेर ने बोला, क्या बक रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर खरगोश ने बोला, हाँ शेर भैया, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद चलकर देख लो। फिर शेर ने बोला, अगर बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो खरगोश ने बोला, हाँ, अगर सच निकली तो? फिर शेर ने बोला, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं अपना राजपाट उन्हें दे दूंगा। और वह चलते चलते नीलेश्वर महाराज के पास पहुंच गए। इतने में नीलेश्वर महाराज देखकर बोले, आओ बच्चे आओ, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, तुम बहुत क्रोधित दिख रहे हो। इतने में शेर ने बोला, धन्य हो महाराज, मगर आप कैसे समझ गए? मैं सब जानता हूँ बच्चा, और तुम मुझसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हो। धन्य हो महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। और सिर्फ तुम्हारी नहीं, दुनिया के सभी प्राणियों का दिल की बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम उसी उद्देश्य से आए हैं और सबका भला करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं, ताकि तुम सभी जानवरों का मैं कल्याण कर सकूं। इसके बाद भी अगर तुम लोगों के मन में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। महाराज, मुझसे भूल हो गई। आज के बाद मेरा कोई आपसे सवाल नहीं, और साथ ही में जंगल के सभी जानवर भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इतने में खरगोश ने बोला, महाराज, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। हम सब आपका दास बनकर सेवा करना चाहते हैं। कल्याण हो, तुम सबका कल्याण हो। हमारा आशीर्वाद तुम सब के साथ सदैव बना रहेगा। और इस धरती पर हमेशा कल्याण ही होगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। आज से हम सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ आप स्वयं बने रहेंगे। इसलिए हम सबको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। महाराज की जय हो। जय हो महाराज। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो, कल्याण हो। महाराज, आज से हम अपना राजपाट आपको दे रहे हैं। इतने में नीलेश्वर महाराज बोले, अवश्य अवश्य बच्चा, अवश्य। महाराज, हम आपको अपना ताज पहना रहे हैं, और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो तुम सबका बच्चा, कल्याण हो। आज से हम अपना राजपाट संभाल रहे हैं, आप सबको ध्यान में रखते हुए। श्री श्री नीलेश्वर महाराज की जय।
श्री श्री नीलेश्वर महाराज की जय। बच्चों, अब मेरा खाने पीने का कुछ बंदोबस्त किया जाए जी हुजूर। और वही तुम सब मिलकर खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी महाराज, जी महाराज। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। तुम सबका कल्याण हो। ठीक है महाराज, चलिए अब दरबार लगाइए और वहीं खाने पीने के लिए हम लोग बंदोबस्त करेंगे। अब दरबार लग चुका था, पूरा शाही अंदाज में सजाया गया था। क्या लाए हो सेवक? हुजूर, आपका मनपसंद नाश्ता है। ठीक है, ठीक है, रख दो। जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी। मैं यही टेबल पे रख देता हूँ। मुझे जब दिल करे मैं खा लूँगा, तुम वहीं टेबल में रख दो। जी महाराज, ठीक है, रख देता हूँ। और सब लोग कहाँ चले गए? अभी तक आए नहीं। बस आते ही होंगे महाराज, आते ही होंगे। इस तरह से रंगा सियार सभी पर हुक्म चलाता और जैसे मानो उसकी तो किस्मत ही बदल गई। वह उन पर हुक्म चलाता और अपना काम करवाता। सियार जिस जीव का मांस खाना चाहता, उस दिन उस जीव का बलि दी जाती थी। खाना मंगवाता और फिर डकार मार के सो जाता। वह खा खा कर खूब मोटा हो गया था। इतने में हाथी आया और बोला, महाराज की जय हो। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। पर उन लोगों को क्या पता था कि हम सब के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि नीला रंगा सियार ये कोई दूत नहीं, बल्कि यह एक बहरूपिया सियार है। क्योंकि नाद में गिरने की वजह से उसका सारा शरीर नीला हो गया था और इसी का फायदा जंगल के सभी जानवरों पर उठाता था। पर उससे क्या पता था कि एक दिन उसी का काल बन जाएगा। इतने में शेर आया और बोला, महाराज की जय हो। फिर नीला रंगा सियार ने बोला, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। कहो क्या लाए हो? जी महाराज, अशर्फी से भरा घड़ा लेकर आ रहा है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आने दो बच्चा, आने दो। जो भी आता है आने दो। हमारे दरबार में दिल खोल कर आने दो। जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि तुम सबका कल्याण के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। जी महाराज, जी महाराज। इतने में एक जानवर सोने से भरा घड़ा लेकर आता है और कहता है, महाराज महाराज। फिर सियार बोलता है, क्या हुआ बच्चा? फिर चिंपैंजी बोलता है, महाराज, मेरे पुराने वाले घर में ये सोने का घड़ा मिला है। तो सियार ने बोला, ठीक है, रख दो। फिर उसने वो घड़ा रख दिया और बोला, महाराज, लेकिन ये घड़ा कहीं
चोरी तो नहीं होगा? इतने में सियार बोला, बच्चा कैसी तुम बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर चिंपैंजी ने घबरा कर बोला, नहीं महाराज, ऐसा न कहिए, इसे आप अपने पास ही रखिए, मैं इसे बाद में ले लूँगा। फिर सियार ने बोला, ठीक है, रख दो, कोई बात नहीं। और शेर को बोला, चलो आज मौसम बहुत अच्छा है, घूमकर आते हैं। शेर ने बोला, चलिए महाराज। इतने में वो सब निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। क्योंकि मौसम बहुत सुहाना था, चांदनी रात थी, तारे जगमगा रहे थे, पूर्णमासी का दिन था। चांद भी पूरा जगमगा रहा था। और सियार अपना पूरा सेनापति लेकर निकल गया। और सियार अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं तो सचमुच का राजा हो गया, क्योंकि मेरे आगे पीछे इतने जानवर मेरे गुलाम बनकर मेरा कहना मान रहे हैं और मेरे कहने के हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। थोड़े ही देर में सियार को उसकी उस जाति की हुआ हुआ कह के आवाज सुनने को मिली। ये सब सियार उसी के घर के थे। ये आवाज सुनकर उसका भी मन विचलित हो गया और वह खूब तेजी से चलता गया, चांद के पास जाकर आवाज लगाता है। और जब वह आवाज लगाता है तो इतने में ही उसकी पोल खुल जाती है और जंगल के सभी जानवर देखकर हैरान हो गए कि ये तो सियार है। सभी जानवर रुककर सोच में पड़ गए, ये सियार कैसे बोलने लगा? इसका मतलब ये तो बहरूपिया है और हम सबको बेवकूफ बनाता रहा। इतने में सब जानवर उसको दौड़ा लिए और लास्ट में बेचारा सियार बेमौत मारा जाता है। धोखा ज्यादा दिन नहीं चलता।